जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके बिहार पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह सबसे हल्की हड्डी भी होती है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलना जो है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना। तो अगर जल का बनना भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? तो बड़ी आंत की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर छोटी आंत की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 6 से 8 मीटर होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को शाम के 7 बजे आप लोगों के जीके के टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, है ना। और शाम को 8 बजे ही जीएस के टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी जोर शोर से हो सकती है ना। और सुबह में 7 बजे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और सुबह में 8 बजे जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसी चैनल पर, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है मायोपिया का दूसरा नाम। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। तो किसकी कमी के कारण रिकेट्स का रोग होता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स का रोग होता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। तो कौन सी धातु है जो सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सोना जो है ये सबसे अधिक मुलायम धातु है। और इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है कैल्शियम। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये मानव शरीर के रक्षक के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो किस गैस को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घातक रक्ताल्पता विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो घातक रक्ताल्पता जो होता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पित्तरस कैसा होता है? तो पित्तरस कैसा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय होता है पित्तरस। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक अशुशक्ति डैश लगभग
एक अशुशक्ति बराबर लगभग कितने वाट्स के होते हैं, है ना। ये पूछा है कि एक अशुशक्ति कितने वाट्स के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 746 वाट्स के बराबर होता है एक अशुशक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक धात्विक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है यह अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक धात्विक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। पोटेशियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, 10 से 20 बार एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है ये किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या डैश होती है। तो मनुष्य में जो आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 होती है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो वनस्पति जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है ना। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो होता है लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जस्ता जमा किया जाता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मानव शरीर में डैश हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206 हड्डियां होती हैं, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है। तो शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। शरीर के अस्थिमज्जा भाग में रक्त का उत्पादन होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। तो सिरके का प्रमुख घटक कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड जो है यह सिरके का प्रमुख घटक है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम के रूप में जाना जाता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक क्या है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है ये एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। अगर हम इसके डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खसरा। खसरा जो है ये एक संक्रामक रोग है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम जो होता है वो होता है ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर डैश हो जाता है। तो जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदल करके क्या हो जाता है। ऑप्शन डी नीला हो जाता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र जो होता है यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
HCl होता है, HCl, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो कौन से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल रसायन मिलकर क्या होते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है। तो सबसे बड़ा दंत ऊतक कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डेंटिन जो है ये सबसे बड़ा दंत ऊतक है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, तो वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो प्याज में जो लाल रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान जो होता है ये 7 से कम होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कोशिका के अध्ययन से संबंधित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 27 हड्डियां होती हैं, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ना, 10 से 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। तो आतिशबाजी में जो हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बेरियम जिम्मेदार होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर जो है ये किसकी इकाई होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा की इकाई होती है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर का परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण कहलाती है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीथेन CH4 जो मीथेन का रासायनिक सूत्र है में किस प्रकार का बंध है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एकल बंध है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का यसाई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ओम होता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो पानी का रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में अगर आप तक अंत तक जरूर बने होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।